दोस्तों, एक प्रमोद नाम के लड़का होता है जो अपने बच्चों को एडमिशन कराने के लिए एक स्कूल में जाता है। बच्चा के टेस्ट हो जाती है। जो ही प्रिंसिपल के केबिन में जाता है पैसा जमा करने के लिए एडमिशन चार्ज, तो प्रिंसिपल को देखने के बाद अपना पैर पीछे की तरफ घुमाने लगता है और केबिन से बाहर भागने लगता है। कुर्सी पर बैठे प्रिंसिपल ने कुर्सी से खड़ी हो जाती है और केबिन के बाहर आकर उसे बुलाने लगती है। बुलाने के बाद जब प्रमोद उसके पास आता है तो प्रिंसिपल से कहने लगता है कि तुझे तो मैं धक्के मारकर अपने घर से बाहर किया था। एक झोपड़ी में रहने वाली तुम आज प्रिंसिपल कैसे बन गई? जब दोनों में बात होने लगती है तो अफरा तफरी मचने लगती है। और इस कहानी को पूरा सुने कि आखिर प्रमोद और प्रिंसिपल से क्या रिश्ता थी। कहानी सुनने से पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक जरूर करें। एक नोएडा के रहने वाली संजना नाम की लड़की होती है। उनके पिता एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और दो बहनें होती है जिसमें संजना बड़ी होती है। जब संजना की ग्रेजुएशन फाइनल हो जाता है तो संजना के घर एक कोई व्यक्ति आता है जो रिश्ता के लिए संजना के पिता से बात करने लगता है। संजना के पिता भी कहने लगते हैं कि अब तो संजना की ग्रेजुएशन फाइनल हो गई है, आप कह रहे हैं तो शादी मैं कर ही दूंगा। तभी संजना के पिता उस व्यक्ति से कहते हैं कि आखिर लड़के के बारे में बताइए। तभी वो व्यक्ति कहता है कि लड़का एक प्राइवेट कंपनी में अच्छा जॉब करता है और उसे घर गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, सब कुछ है, कुछ भी चीज की कमी नहीं है, बल्कि उसे एक अच्छी लड़की चाहिए। तभी संजना के पिता कहते हैं कि वो तो इतना पैसे वाले हैं तो उसे ज़्यादा दहेज चाहिए, मैं उतना दहेज नहीं दे पाऊंगा। तभी वो व्यक्ति कहता है कि उन लोगों को पैसा नहीं चाहिए बल्कि लड़की अच्छी चाहिए, सुंदर और संस्कारी चाहिए, बड़ों को आज्ञा के पालन करने वाली और छोटों को प्यार करने वाली। इस बात पर संजना के पिता हाँ कर देते हैं और शादी तय हो जाती है। कुछ दिन बाद संजना की बारात आती है। बारात आने के बाद संजना की शादी हो जाती है। प्रमोद विदाई करके अपने घर ले जाता है। घर ले जाने के बाद महज 8-10 दिन तक संजना को अच्छे से रखते हैं, बल्कि खाना के काम नहीं करा रहे थे। लेकिन जो ही 12 दिन बीतता है तो संजना के हाथों से रसोईया के काम शुरू कर देते हैं और उसी दिन से उसके घर में रहने वाली जेठानी और छोटा प्रमोद के भाई और उनकी माँ सभी उसे ताना मारने लगते हैं कि झोपड़ी में रहने वाली महल में आकर अपने को रानी समझ रही है और इसे कुछ भी काम करने की ढंग नहीं है, तरीका नहीं है। इस बात को सुनने के बाद संजना जो ही अगले दिन रात को अपने पति से कहती है तो पति सुनने के बाद कहता है कि सही बात है कि तुम झोपड़ी में रहकर महल में आकर अपने आप को बड़ा मन समझो, मुझसे कुछ मत कहो वरना मैं तुझे छोड़ दूंगा। सभी के ख्याल रखो और सभी के काम करो, जो कह रहा है उसका काम करो, चुपचाप खाओ और पड़े रहो। इस बात को सुनने के बाद संजना अपने माँ के पास फोन करती है और फोन करके सारी बात बताती है। संजना के माँ कहती है कि बेटी अभी नई नवेली है तो तुम्हारे साथ ये हो रहा है, जो ही 2-3 साल बीतेगा सारी समस्या समाधान हो जाएगी। इस बात को सुनने के बाद संजना अपने घर के सभी सदस्यों को बात को बर्दाश्त करती है, बल्कि किसी को जवाब नहीं देती है।
जो ही 6 महीना बीतता है तो संजना प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने की जानकारी जब उसके पति को लगती है तो पति ने बच्चा को जन्म देने से इनकार कर देता है और कहता है कि जन्म देगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। इस बात को सुनने के बाद संजना ने जिद पर अड़ जाती है कि मैं एक बच्चे के जन्म दूंगी और उस बच्चे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा संस्कार दूंगी और नया दुनिया बसाऊंगी। लेकिन प्रमोद जन्म देने से इनकार कर देता है। तभी दूसरी रात जब होती है तो संजना ने अपना बच्चा को जन्म देने के बाद उसे अच्छा संस्कार देने के बारे में सोच रही थी। तभी संजना के पति के मोबाइल पर मैसेज आता है चैटिंग वाली मैसेज आता है तो उसको तुरंत मोबाइल उठाती है और सबका चैटिंग पढ़ने लगती है। चैटिंग पढ़ने के बाद संजना फूट फूट कर रोती है और सुबह होते ही अपने माँ से सारी बात बताती है। जब माँ संजना के सारी बात सुन लेती है तब भी प्रिया को बहुत समझाती है कि प्रिया इस बात पर एक्शन मत लो, कोई बात नहीं है। लेकिन प्रिया जिद पर अड़ी रहती है और मुंह से कहती है माँ, एक पत्नी रहते हुए पति किसी गैर लड़की से बात करे या संबंध बनाए, ये कहाँ का फैसला है। अगले दिन संजना अपने माँ के घर चली जाती है। घर जाने के बाद कोर्ट में जाती है और कोर्ट में जाकर प्रमोद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देती है। दर्ज करने के बाद अपने माता पिता के काम में हाथ बढ़ाने लगती है और माता पिता के पास रहने लगती है। जो ही 6 महीना बीतता है तो संजना एक लड़की को जन्म देती है। लड़की को जन्म देने के बाद पाल पोसकर जो ही संजना 5 साल के करती है तो संजना अपने सहेली प्रिया के पास फोन करके अपने के काम के लिए बात करने लगती है। प्रिया से कहती है कि प्रिया मेरे लिए भी काम ढूंढो, मेरी लड़की 5 साल की हो गई, अब उसे स्कूल ले जाना पड़ेगा। प्रिया एक स्कूल में टीचर की जगह खाली होता है वहां पर बात कर देती है और बात करके प्रिया उस स्कूल में टीचर की जगह पर पढ़ाने लगती है और उसी के साथ अपने बच्चों को पढ़ाती है। स्कूल में पढ़ाते हुए बच्चों से इतना लगाव हो जाता है कि बच्चों भी कहते हैं कि मैडम कितना अच्छी पढ़ा रही है, ऐसी मैडम अगर हमारे स्कूल में 2-4 और हो जाएगी तो हम लोग को हर सब्जेक्ट में किसी प्रकार की परेशानियां नहीं होगी। तभी अचानक उस स्कूल के प्रिंसिपल के तबीयत खराब हो जाता है। तबीयत खराब होने के बाद प्रिंसिपल के पद 8-10 दिन के लिए संजना को दे देते हैं। संजना प्रिंसिपल के पद चलाती थी। तभी प्रमोद ने अपना बच्चा को एडमिशन कराने के लिए उस स्कूल में जाता है। बच्चा को टेस्ट हो जाता है। जो ही प्रिंसिपल के केबिन में पैसा जमा करने के लिए जाता है तो प्रिंसिपल को देखने के बाद अपना पैर पीछे के तरफ घुमा लेता है, केबिन से बाहर भागने लगता है। तभी प्रिंसिपल साहिबा कुर्सी से उठकर खड़ी हो जाती है और केबिन को खोलकर बाहर आती है और प्रमोद को अपने पास। प्रमोद जो ही प्रिंसिपल के पास आता है तो अपना शर्म के मारे अपना सर नीचे झुका लेता है और बात करने और अपने मुंह से कुछ नहीं कहता है। तभी प्रिंसिपल साहिबा कहने लगती है कि ये कौन सा लड़का है जो तूने इसे एडमिशन कराने लाया है। तभी कहता है कि तू जब मेरे घर छोड़कर चली आई उसके साल भर बाद मैंने
अपना दूसरा शादी किया। वही मेरा लड़का है जिसका मैं एडमिशन कराने इस स्कूल में आया हूँ। इतना बात सुनने के बाद प्रमोद फिर से कहता है कि तुम कैसे इस स्कूल में टीचर के काम कर रही हो? तुम तो एक नोएडा गांव में रहती थी, आज इस स्कूल दिल्ली में क्या कर रही हो? तभी संजना कहती है कि मेरी एक 5 साल की बच्ची है जिसे पढ़ाने लिखाने के लिए मैं इस स्कूल में टीचर के काम कर रही हूँ और उस बच्ची को पढ़ा लिखा रही हूँ और अपने सारी खर्चा उठा रही हूँ। जब इस बात को प्रमोद सुनता है तो कहता है कि थोड़ा बच्ची को दिखा दो, मुझे भी देखने के मन कर रहा है। कितना ही जिद करता है प्रमोद, लेकिन संजना अपने बच्ची को नहीं दिखाती है और कहने लगती है कि जिस लड़की के ऊपर पिता के छांव नहीं, वो पिता कैसा? मैं ही उसका माता हूँ, मैं ही उसका पिता हूँ। इतना बात सुनने के बाद प्रमोद उस केबिन से बाहर हो जाता है और अपने घर के तरफ चला